पार्षद जी आपके यहाँ ये पुलिस चौकी खोलने का विचार कैसे आप लोगों के दिल दिमाग में, क्या यहाँ पे पहले से आतंक रहा है क्या? यहाँ से आतंक नहीं रहा है। आतंक तो इतना रहा है, हम जहाँ खड़े हैं इसी के जस्ट सामने पुलिस चौकी की ज़मीन कागज़ पे दर्ज है, माफियाओं द्वारा कब्जा है और उसी के मद्देनज़र पे रखते हुए रहमापुर की चौकी 20 साल से कागज़ पे दर्ज है, क्योंकि जगह नहीं मिल रहा था। तो हमारे चौकी प्रभारी जयराम सरोज जी ने, और हमारे विचार में बहुत बार चल रहा था, मैं कई बार एसओ साहब से कहा कि सर हमारे यहाँ कई ज़मीनें हैं, वो माफिया कब्जा करके रखे हैं और उन पे चौकी अगर बन जाती है तो बहुत ही क्षेत्र का हमारे विकास होगा और बहुत ही अच्छा रहेगा। तो बस ऐसे जयराम जी से, चौकी प्रभारी से हमारी बात हुई, बारिश हो रही थी, उनको ले आए, दिखाए। उन्होंने कहा कि पार्षद जी इससे बढ़िया चौकी कहीं नहीं रहेगा, जब यहाँ हमको बैठने का जगह मिल जाएगा तो हम सारे चौकी की पुनः निर्माण, जहाँ भी हमारी चौकी की ज़मीन है वहाँ हम खाली करा के पुनः चौकी की निर्माण वहाँ अच्छे से करवा के। इस चौकी से महिलाओं को क्या सुरक्षा मिलेगी? इस चौकी से महिलाओं को यहाँ पर बहुत ही तरीके, जब से हम पार्षद हुए हैं यहाँ के 4 लड़के 376 में जेल जा चुके हैं। वह उनका आए दिन महिलाओं पर छेड़छाड़ करने की आदत है। और इसके पहले यहाँ मलावा बुजुर्ग के अंदर कोई बोलने वाला नहीं था, उनका एक छत्रराज था। लेकिन हमारी पार्टी, माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, माननीय केशव जी ने हमें यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से टिकट देकर मलावा बुजुर्ग, मलावा खुर्द, कचरुआ कला की जनता का सेवा करने का मौका दिया है। अब यहाँ के जनता को मेरी जिम्मेदारी है उनकी सुरक्षा देना, इसलिए मैंने यहाँ चौकी खुलवा कर उनकी सुरक्षा में पूरी तरह से तत्पर तैयार रहेंगे। चौकी खोलने में आपका सबसे बड़ा सहयोग किसने किया, उसके विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे? इस चौकी के खोलने में हमारे सभी पार्षदों ने किया, हमारे सांसद जी ने किया, विधायक जी ने किया, महापौर जी ने किया, हमारी पूरी टीम, जिले की जो भी टीम है, जिला अध्यक्ष जी हैं, पूरी टीम हमारे साथ है। मैंने सबसे पूछकर तब इस चौकी का निर्माण किया है। हम लोग के यहाँ शासन सुशासन है। आपने अभी मंच के माध्यम से संबोधन किया कि कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, तो किस प्रकार का विरोध उन्होंने किया आपके सामने? आप हमारे सामने कोई विरोध नहीं किया। चाय की दुकानों पे जाकर उनको भरमाया जाता था, वहाँ जाके चाय की दुकानों पे बोल रहे हैं। हमसे किसी की हिम्मत नहीं है कि चौकी के विषय में बात कर ले, और जो भी अगर विरोध करना चाहता है तो हमारे पार्षदों के साथ बैठ ले और वो बता दे कि हमने क्या गलत काम किया है, उसका विरोध। भूत डरता है ओझा से और अपराधी डरते हैं ऐसी चौकियों से, और खास ऐसे बीजेपी के तेज तर्रार नेताओं से। तो जो भी इसका विरोध कर रहा है वो कहीं ना कहीं अपराधी होगा, या उसकी अब मानसिकता जो रही होगी वो विफल होती नजर आई हो, जिसकी वजह से वो विरोध। कुछ और झूसी से हमारे तेज तर्रार नेता घुन्नू भैया जी भी उपस्थित आई है, उनसे वार्तालाप करते। भैया जी क्या कहना चाहेंगे इस? मुझे नहीं, देखिए ये जो अभी बात आपने कहा कि कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, वो भी उन्हीं लोगों से मिले होंगे जो यहाँ के अतिथाई लोग हैं। विरोध ये तो बहुत अच्छा कार्य हुआ है कि जनता की सेवा के लिए अगर चौकी खुल गई है। जो हम झूसी जाते थे, हमें 2 मिनट में सारा चीज़ यही उपलब्ध हो जाए, अपराधी पकड़ा जाएगा, बदमाश पकड़े जाएंगे। पर जैसे कहते नहीं कि अगर कोई किसी के साथ छेड़खानी अगर लड़कियों के साथ या किसी के साथ हुआ तो तुरंत पकड़े जाएंगे। तो इसलिए ये काम बहुत अच्छा जनता के लिए हमारे बड़े भाई साहब पार्षद जी ने बहुत अच्छा काम किया है। ये जो विरोध कर रहे हैं ये तो उनकी मानसिकता गलत सोच है, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये स्वाभाविक एक सामाजिक कार्य के लिए बहुत अच्छा कार्य हुआ है। एक बड़े भैया हैं जिनका नाम तो हम नहीं लिया करते हैं, लेकिन आज माइक पे लेना पड़े क्योंकि बजरंग बली के नाम से जाने जाते हैं, और वैसा है उनका कार्यभार ले रहा है। क्षेत्र में बहुत तेज तर्रार माने जाते हैं। यदि किसी ने संजीवन बीटी उस समय में लाया था तो ये अपने इस पैर से चलकर भी लोगों की मदद करते हैं, और संजीवनी जैसे लाके लोग लक्ष्मण को जिलाए थे वो उस समय बजरंग बली, वैसे आज ये सहयोग करते हैं। आइए उनसे भी वार्तालाप कर। भैया जी क्या कहना चाहेंगे आज? देखिए, मैं इसी वार्ड का निवासी हूँ। मैं अपना पूरा परिचय दे दूँ। मैं अनिल कुमार सरोज, मेरा घर है कचरुआ कला, वार्ड नंबर 25 में लगता है। मैं भारतीय जनता पार्टी के लगातार 2 बार मंडल अध्यक्ष रहा हूँ, और मैं 98 से भारतीय जनता पार्टी की
राजनीति में सीख रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, पार्टी की सेवा कर रहा हूँ। जैसा कि मैं जब से भाजपा की राजनीति कर रहा हूँ या जब से होश संभाला हूँ, तब से मलावा बुजुर्ग मलावा खुर्द के जो दबंग टाइप के लोग रहते थे, यहाँ से सांसो चौराहा तक उनकी एक पहचान हुआ करती थी कि हम मलावा के रहने वाले, जानते नहीं हो, तो उनका एक दबंग होने का बहुत बड़ा रुतबा बना रहता था। तो मेरे हिसाब से जो यहाँ का एक मानसिक वातावरण, जो आपराधिक वातावरण इसका शुरुआ मतलब मलावा बुजुर्ग मलावा खुर्द का था अभी तक, इस भाजपा की सरकार में माननीय सियाराम मौर्य जी ने अगर यहाँ पर चौकी ला करके इस पंचायत भवन, जैसा कि पुरानी बिल्डिंग है पंचायत भवन यहाँ पे बना था, और इसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी और हमारे सांसद विधायक माननीय महापौर, हमारे सभी पार्षदगण उपस्थित हैं, सब लोगों ने जिस तरीके से ये रहीमापुर से एक आपराधिक क्षेत्र में एक दबंग किस्म के लोगों को, जहाँ पे ज़्यादा दबाव रहता था, ये आपराधिक किस्म के लोगों का ज़्यादा दबाव रहता था, महिलाओं के साथ जिस तरीके से अभद्रता, लोगों के साथ मारपीट, जिस तरीके का यहाँ का भय का वातावरण बना रहता था, इसको ध्यान में रख के अगर सियाराम मौर्य जी ने यहाँ पे चौकी का एक आज यहाँ पे लाकर उद्घाटन कराया है, और यहाँ के जो प्रथम चौकी इंचार्ज माननीय जयराम सरोज जी, आप भी एससी समाज के हैं, तो मेरे हिसाब से अगर कुछ लोग यहाँ पे विरोध के नाम पे, पहली बात तो जयराम जी से मैं एक कहना चाहूँगा, इसे कोई विरोध नहीं होता है, वैचारिक मतभेद होता है, ये विरोध नहीं है। और यहाँ पे अगर उनके कुछ विचार हो सकता है, कुछ कहना चाहते हों, बाकी इसमें कोई मंच से कहने की बात नहीं थी, ये विरोध नहीं होता है। और यहाँ पे आपने बहुत ही पुनीत कार्य किया है। यहाँ का जो भय का वातावरण है वो अब यहाँ की महिलाएं, यहाँ के बच्चे, छोटी छोटी बच्चियाँ जो स्कूल जाती हैं, साइकिल से जाती हैं, पैदल जाती हैं, अब वो निर्भीक होकर के यहाँ से सांसों तक कॉलेज जाएंगी, कमलेश डिग्री कॉलेज तक जाएंगी। यहाँ पे कोई भय का माहौल नहीं होगा। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जो आज ये पुनीत काम मन। और लोग मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं सुमित निषाद, पार्षद, वार्ड नंबर 85, आज़ाद नगर, झूसी से। क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा आज यहाँ पर चौकी देख के? अभी यहाँ लगा चौकी देख के तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ आए दिन घटनाएं घटती रहती थी। हमारे मित्र पार्षद सियाराम मौर्य जी, इस बारे में हम पार्षदों के साथ चर्चा करते रहते थे। इसके बारे में जब ये घटनाएं आए दिन होने लगी तो, और भूमाफियाओं द्वारा अवैध तरीके से ज़मीन, सरकारी ज़मीन कब्जा किया गया है, तो एक दिन चर्चा हुई कि यहाँ क्यों ना एक पुलिस चौकी जो है खुल जाए, तो उससे जो है यहाँ के लोगों को बहुत राहत मिलेगी। तो ये बात हम लोगों ने अपने मेयर साहब, माननीय मेयर साहब, विधायक जी और सांसद जी के समक्ष रखें, तो उनको भी ये अच्छा लगा कि हाँ, एक चौकी की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास भी ऐसी कई शिकायतें आई हैं। फिर राय मशवरा करके एक चौकी का यहाँ बात हुई, और आज ये देखिए बहुत अच्छी सुनहरा मौका, हाँ, सुनहरा मौका आ गया। जैसे कि आपने यहाँ क्षेत्रीय सम्मानित नेतागण से वार्तालाप किए और यह जानने का प्रयास किया गया कि चौकी की यहाँ आवश्यकता क्यों पड़ी। आपको इस पूरे वीडियो के माध्यम से जागरूक किया गया कि यहाँ पर मलावा खुर्द में चौकी की आवश्यकता क्यों पड़ी। आप देख पा रहे हैं पीछे हमारे कैमरामैन दिखा रहे कि रहीमापुर में पुलिस चौकी का भव्य उद्घाटन आज किया गया। यहाँ के माननीय पार्षद सियाराम मौर्य जी के कार्यकाल में इस चौकी का भव्य उद्घाटन किया। आज यहाँ पर गणेश केसरवानी जी के साथ माननीय प्रवीण पटेल जी और दीपक भैया, साथ में जिला अध्यक्ष रही इस समय, क्या नाम है उनका, निर्मला पासवान जी के साथ साथ क्षेत्र के विभिन्न लोग उपस्थित बने रहे। यानी टीवी न्यूज़ के साथ मैं रोहित प्रजापति, धन्यवाद।